हेलो। भैया हेलो। यस, तुमने जो क्वेश्चन करके भेजा है वो मैंने चेक किया, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। हमने आपको क्या बताया था और आपने क्या किया? यहाँ से स्टार्ट था ना? हाँ, जब यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, एक सेकेंड। जब यहाँ पर आपका एल्काइन होगा, हमने आपको बताया था, जब आपके पास एल्काइन होगा तब ये आपका कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन में, एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब एल्कीन होगा तब तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा ना, ये आपका कन्वर्ट होगा। इसका प्रोडक्ट आपने सही बनाया है, C6H5CH2 डबल बॉन्ड OH, ये आपने सही बनाया है। लेकिन इसका नीचे वाला प्रोडक्ट आपने गलत बना दिया है। इस केस में आपका ये एल्कोहल फॉर्मेशन होगा, अर्थात CH3CH2CH2OH। इसके ऊपर इसी का मैंने मैकेनिज्म भी बताया था इतना विस्तार से, फिर भी मिस्टेक कर दिए। इस केस में आपका यहाँ पर तुमने बनाया है, सही बनाया है, पोजीशन सही है, लेकिन प्रोडक्ट गलत है। CH3 डबल बॉन्ड ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा CH2CH2OH, ये आपका फॉर्मेशन होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर जो है कि आपका प्रोडक्ट सही बनाए हो, जहाँ जहाँ पर हमने एल्काइन दिया था वहाँ सही बनाए हो, बाकी जगह गलत कर दिए हो, ये आपका ऐसे ही बनेगा। और यहाँ पर आपका कीटोन नहीं बनेगा, एल्कोहल फॉर्मेशन होगा, अर्थात यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH होगा। ओके, इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा सभी के सभी। चलो आगे देखते हैं। जो एरर था उसको सही से कर लेना, इसको मैं फिर से भेज दूंगा, बस याद आना चाहिए तो मैं भेज दूंगा। अब हम लोग का हेडिंग है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहाइलाइड। जेम डाइहाइलाइड का हमें हाइड्रोलिसिस करना है। बेस के प्रेजेंस में हमें जेम डाइहाइलाइड का हाइड्रोलिसिस करना है। इस केस में होता क्या है कि जब आपके पास CH2Cl एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन हो जाएंगे, तब इस केस को हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाइहाइलाइड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जेम डाइहाइलाइड। जेम डाइहाइलाइड ये आपका फॉर्मेशन होता है। इसके केस में अगर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा दे एक्वस मीडियम में, वाटर के प्रेजेंस में KOH का रिएक्शन होगा, तब ये आपका फॉर्मेशन होता है CH2OH एंड OH। यहाँ पर ये कैसे रिएक्शन होता है इसका मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तब अब इस केस में ये आपका होता है जेम एल्कोहल, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये आपका अनस्टेबल होता है। जब ये अनस्टेबल होता है तब इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है, इसके बाद ये आपका फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड O, ये आपका हो जाता है एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, इस टाइप से चीज़ें बनती है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं। ये था जब एक ही कार्बन होगा तब। जब आपके दो कार्बन होंगे, यानी कि R, ये आज बार बार लाइट क्यों जा रहा है, CHCl, यहाँ पर Cl, इसके बाद फिर KOH एक्वस, जब इसके साथ रिएक्शन होगा तभी आपका फॉर्मेशन होगा, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, RCH, अरे अभी लाइट चला गया इसलिए थोड़ा सा एरर कर रहा है, RCHOH
यहाँ पर ये चीज़ बनेगा। फिर से यहाँ से रिमूव होगा वाटर मॉलिक्यूल एंड अगेन फार्म 2 कार्बन्स एल्कोहल, मतलब 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार से अगेन when it react with 3 कार्बन्स जिम्नल डाइहाइड, अर्थात कार्बन से क्लोरीन फिर कार्बन, इसके ऊपर अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं KOH एक्वस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ, तब इस केस में आपका फॉर्म होता है RCR और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। ठीक है, यहाँ से रिमूव होता है वाटर मॉलिक्यूल और ये आपका फॉर्म हो जाएगा C डबल बॉन्ड O R एंड R। ओके, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। आए समझ में? तो इस प्रकार से ये कीटोन बनता है। ये था आपका ऐसे मेथड जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ बनते हैं, है ना, जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ बनते हैं। अब हम उस टाइप के रिएक्शन देखते हैं। टोटल हमने कितने रिएक्शन देख लिए? 9 रिएक्शन। अब हम लोग वो रिएक्शन देखते हैं जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनते हैं, मतलब एल्डिहाइड बनते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, ऐसे रिएक्शन जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, उस रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो इस केस में आपका फर्स्ट रिएक्शन है आपका रोजेनमुंड रिडक्शन। इस केस में फर्स्ट आपका रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम होता है रोजेनमुंड रिडक्शन या फिर रोजेनमुंड रिएक्शन। ओके, इसके बारे में देखते हैं। ये रिएक्शन कहता है कि जब हम लोग व्हेन एसिल हाइलाइड इज रिएक्ट विथ पैलेडियम BaSO4 एंड हाइड्रोजन it form aldehyde। हमने आपको स्टार्टिंग में टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तब इस केस में आपका नेक्स्ट रिएक्शन है जो यहाँ पर, वो है आपका एसिल हाइलाइड के साथ रिएक्शन। जब हम लोग RCOCl के ऊपर पैलेडियम कैटलिस्ट और BaSO4 बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, तब इस केस में ये आपका बनता है RC डबल बॉन्ड O। यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, यहाँ से ये क्लोरीन को रिप्लेस करता है और हाइड्रोजन को अटैच करता है और यहाँ से बाहर निकलता है HCl। ओके, इस प्रकार से इस केस में रिएक्शन होता है। जब हम यहाँ पर R की जगह पर हाइड्रोजन रखेंगे, तब यहाँ पर RCOCl, सेम टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। जब इसकी जगह पर हम लोग CH3 रखेंगे, तब इस केस में आपका सेम कंडीशन के ऊपर में हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। जब इसकी जगह पर हम बेंजीन रखेंगे, तो सेम कंडीशन के साथ हो जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, सेम कंडीशन के साथ आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, C6H5 डबल बॉन्ड OH। ओके, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड। इन दिस केस, इन दिस रिएक्शन, पैलेडियम acts as a कैटलिस्ट। पैलेडियम जो है कि एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इस केस में हो क्या रहा है? इस केस में हो रहा है आपका हाइड्रोजिनेशन। ये आपका एक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। इस केस में आपका हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है।
हाइड्रोजन आपका अटैच हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, अर्थात इस केस में हमारा रिडक्शन हो रहा है। ओके, इस केस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इस केस में अब इंपॉर्टेंट बात है BaSO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट कैटेलिटिक पॉइजन का काम करता है, कैटेलिटिक पॉइजन का काम करता है, अर्थात ये पैलेडियम कैटलिस्ट के, ये पैलेडियम कैटलिस्ट के रिएक्टिविटी को घटा देता है। दीज आर रिड्यूस्ड द रिएक्टिविटी ऑफ PD। इस केस में अगर हम लोग BaSO4 को ना यूज करें, इफ BaSO4 आर नॉट यूज्ड, जब हम लोग BaSO4 को नहीं यूज करेंगे तब इस केस में जो एल्डिहाइड हम लोग का बन रहा है ना, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एल्डिहाइड आपका बन रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। एल्डिहाइड इज कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। ओके, तब हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं विदाउट BaSO4 का। तब इस केस में क्या हो जाता है, RC डबल बॉन्ड OCl एसिल हाइलाइड के ऊपर अगर हम सिर्फ पैलेडियम और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें, BaSO4 को नहीं लेंगे, तब ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा RCH2OH और यहाँ से रिमूव हो जाएगा HCl मॉलिक्यूल। ओके, ये आपका फॉर्म हो जाता है अल्कोहल। तो ये आपका होता है रोजेनमुंड रिडक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। आया समझ में? अब नेक्स्ट रिएक्शन, हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सेकंड नंबर, ये फर्स्ट था ना, हाँ, अब सेकंड नंबर हम लोग रिएक्शन देखते हैं। स्टीफन रिडक्शन, इसका नाम होता है सेकंड नंबर रिएक्शन का स्टीफन रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन, स्टीफन नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा एक रिएक्शन दिखा गया। ये रिएक्शन कहता है कि जब हम लोग एल्काइल नाइट्रेट के ऊपर, एल्किल मतलब कि एल्केन नाइट्राइल पर, व्हेन एल्केन नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N इज रिएक्ट विथ, इसके ऊपर अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं स्टेनस क्लोराइड का हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, तब ये आपका बनता है एक इंटरमीडिएट टाइप का प्रोडक्ट। कैसे? RCH डबल बॉन्ड NH और HCl, इस टाइप का एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका इंपॉर्टेंट है नाम, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड इसका नाम होता है, हाइड्रोक्लोराइड। अब नेक्स्ट स्टेप में जब अगर हम लोग H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तब इस केस में यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है RC डबल बॉन्ड OH और प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम लोग इससे एल्डिहाइड बना सकते हैं। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आता है, इसलिए इसका मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जब इसको मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, एक ही कलर्स लिखते हैं, अच्छा लगेगा।
आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस NH4Cl। इसका अगर हम अदर एग्जाम्पल देखें तो जब R की जगह हम हाइड्रोजन करते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर SnCl2 SnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब ये आपका फॉर्मेशन होता है HCH डबल बॉन्ड NH_HCl। और नेक्स्ट स्टेप में जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तब ये फॉर्म होता है HC डबल बॉन्ड OH प्लस NH4Cl। ये आपका फॉर्मेशन होता है। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर मिथाइल ले लेते हैं, मिथाइल साइनाइड, देन SnCl2 के केस में SnCl2 HCl पहला, और सेकंड में हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हो जाएगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO। ओके, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आकर। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्जो प्रोसेस। ऑक्जो प्रोसेस एक रिएक्शन है जिसके द्वारा हम लोग एल्कीन से एल्डिहाइड बनाते हैं। और इस केस में ऑक्जो प्रोसेस के केस में एक कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका नाम होता है आपका विल्किंसन कैटलिस्ट। इसका फार्मूला होता है RH RH फिर PPH3 का होल थ्राइस और Cl, और यहाँ पर हो जाता है आपका, इस केस में शायद इतना ही रहता है, ये है ना। इसको हम लोग बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। तो जब यहाँ पर रिएक्शन होता है तो क्या होगा, जब कैसे होगा रिएक्शन देखिए, RCH डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर रिएक्शन कराते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ RHPPH3 का होल थ्राइस Cl। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसके साथ साथ एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो सबसे पहले यह फॉर्मेशन होता है आपका, दो प्रकार का कंपाउंड इस केस में फॉर्मेशन होता है। एक बार या तो ये आपका बीच वाले कार्बन पर लग जाएगा एल्डिहाइड, या फिर आपका टर्मिनल कार्बन पर लगेगा एल्डिहाइड। तब इस केस में आपका दो प्रकार का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, जो कि इस प्रकार से होता है RCH फिर CH3 और यहाँ पर हो जाता है C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से, प्लस RCH2 फिर से CH2 फिर C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से ये आपका हो जाता है। आया समझ में? तो इस केस में ये वाला आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस प्रकार से रिएक्शन होता है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है बेंजीन के अंदर, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप लगाने वाला, जिसका नाम होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है,
REIMER, राइमर टीमैन रिएक्शन, राइमर टीमैन रिएक्शन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RTR भी बोलते हैं। ओके, ये रिएक्शन, जब ये रिएक्शन बोलता है कि जब हम लोग फिनाल के ऊपर, जब फिनाल के ऊपर रिएक्शन कराया जाता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक, और दूसरा वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब ये आपका बनता है आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर CHO ग्रुप, OH आर्थो पोजीशन पर CHO एंड पैरा पोजीशन पर CHO, OH एंड CHO। इस केस में आपका ये होता है माइनर प्रोडक्ट और ये होता है मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए ध्यान से एक बार, जब ये बस इतना रिएक्शन होता है, अब इसका मैकेनिज्म देखता है हमें। इसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बेंजीन पर OH होता है तब इसका नाम होता है फिनॉल, लेकिन जब बेंजीन पर OH के साथ साथ COOH ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है, तब इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड, SALICYLIC, सैलिसिलिक एसिड इसका नाम होता है। अब जब हम लोग बेंजीन पर COOH की जगह पर CHO ग्रुप लगा देते हैं, यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप लगाते हैं, तब इसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। इस केस में इसका नाम हो जाता है, सिर्फ ये वाले फर्स्ट माइनर वाले का सैलिसल्डिहाइड, पर इसका भी हो जाएगा, पैरा वाले का भी सैलिसल्डिहाइड, CYLDEHYDE, ये इसका नाम होता है। आए समझ में? तब जब भी अगर कोई आपसे RTR रिएक्शन के बारे में पूछे, राइमर टीमैन रिएक्शन के बारे में पूछे, तब इस केस में आपको बताना होगा कि जब व्हेन फिनाल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म in presence of alcoholic potassium hydroxide and acidic water, then it form the salicylaldehyde. Two type of salicylaldehyde is formed, one is ortho and other is para position वाला। तब इस केस में ऑर्थो इज माइनर प्रोडक्ट एंड पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। इस टाइप से आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आपको इसका मैकेनिज्म जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान, इस रिएक्शन के प्रोसेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कार्बीन, है ना। इस केस में आपका एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बीन। तो सबसे पहले हमें कार्बीन देख लेना है, इसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। डू यू नो अबाउट द कार्बीन? व्हाट इज? ओके, कार्बन के बारे में नहीं जानते हो। देखो, जब कार्बन के पास एक प्लस चार्ज होता है तब इसका नाम होता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल होते हैं 6 और शेप और ज्योमेट्री इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ओके, इसी प्रकार से जब कार्बन के ऊपर एक माइनस चार्ज आता है तब उस केस में ये जो है इसका नाम होता है कार्बेनायन। इसका नाम होता है कार्बेनायन।
इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल होते हैं 8। तब इस केस में जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लेकिन जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसका आपका कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट है। इसके बारे में आपको पता है। इसका जो शेप होता है, शेप या जो जियोमेट्री है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाता है, ये आपका जो है कि पिरामिडल शेप में हो जाता है। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ इसको दबा देते हैं, तो ये पिरामिडल शेप में हो जाता है। इसके साथ साथ एक और आता है जो कि हम लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, ऑलरेडी उसके बारे में हम लोग को जानकारी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। अर्थात एक कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वैकेंट ऑर्बिटल तो उधर भी होता है, इसके अंदर भी, कार्बोकैटायन में भी इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तब इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। इसके पास भी अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो अगर हम लोग इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो ये sp2 और sp3 दोनों टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वह सिर्फ और सिर्फ जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6 एंड 7, 2, 4, 6 एंड 7, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। यानी कि इसके भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इट मीन्स दिस आल्सो हैव द इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। सेम इसी प्रकार से एक और आता है कार्बीन। कार्बीन के केस में क्या होता है, इस टाइप का चीजें होता है, C, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस इज नोन एज कार्बीन, दिस इज नोन एज कार्बीन। नोटिस दैट, प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट लोन पेयर, यह आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। यह आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास एक्चुअली कितने बॉन्ड होने चाहिए थे, कार्बन के पास एक्चुअली आपके होने चाहिए थे 4 बॉन्ड, इस प्रकार से। अब गलती से जस्ट सपोज अगर ये हाइड्रोजन दोनों इस रूप में रिमूव हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो कि यहाँ से ये हाइड्रोजन इस रूप में रिमूव हो जाता है, ये हाइड्रोजन इस रूप में रिमूव हो जाता है, तब कार्बन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, कार्बन, ये और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है। और जब 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका भी क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। और जब इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा उस केस में यह अब बिहेव करता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा उस केस में यह बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अगर यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता, बट इट बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर इट इज कन्फर्म दैट इट इज नॉट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस केस में यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अनचार्ज्ड, यानी कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, अनचार्ज्ड बाईवैलेंट कार्बीन, अनचार्ज्ड बाईवैलेंट कार्बीन, दिस इज द नेम ऑफ दिस। ओके, समझ में आया? यस सर। ओके, अब कार्बीन आपके बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जब इसके बारे में बात करें, जो अभी हमने बनाया है ये भी एक कार्बीन है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथीन। जब अगर यहाँ पर Cl और Cl हो जाता है तब इस केस में इसका देखो, मेथेन से मेथीन ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर Cl और Cl हो जाएंगे तब इसका नाम हो जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि क्या होता है,
इलेक्ट्रोफाइल होता है। और यही चीज़ आपका इस राइमर टीमैन रिएक्शन में एज ए इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन होता है। आया समझ में? यहाँ पर यही वाला आपका बनता है। अब कार्बीन आपके टोटल 2 प्रकार के होते हैं। इसके आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका सिंगलेट कार्बीन और दूसरा होता है आपका ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन, ओके। हम सबको पता है कि कार्बन के पास टोटल 4 ऑर्बिटल होंगे, तो उस 4 ऑर्बिटल को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। अब हम पहला हेडिंग देखते हैं, पहले सिंगलेट कार्बीन। उसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ, सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन हम सभी लोग को पता है कि इसके पास टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 4 ऑर्बिटल हैं, जिसमें से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया है, तो 2 ऑर्बिटल की व्यवस्था हो गई। अब एक ऑर्बिटल हमारा इस प्रकार से होता है और जो दूसरा ऑर्बिटल होता है वो इस प्रकार से होता है, इसके परपेंडिकुलर पर, ठीक है। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन, जब इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे, इस केस में यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन, ओके। इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट क्यों? क्योंकि इसके केस में इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक वैल्यू होती है जो कि इलेक्ट्रॉनों की मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताता है। इस केस में जो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो आपका आता है 1, है ना। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 होता है, जिसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं। कैसे इसके वैल्यू को निकालते हैं? तब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आपका n की वैल्यू क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारे लिए फार्मूला होता है S इजक्वल टू 2s+1। यहाँ S ये क्या है? ये आपका है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये आपको बताता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में, और ये आपका बताता है स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। और जहाँ पर ns बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। ये चीज़ इसके बारे में बताता है। तब यहाँ पर अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं? इस केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगा? n की वैल्यू एक के लिए +1/2 और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा -1/2। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अगर हम ऐड करते हैं तो +1/2 एंड -1/2 सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाती है 0। जब 0 आ जाती है तब इस केस में s की वैल्यू, स्मॉल s की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पर स्मॉल s की वैल्यू 0 रखेंगे तो कैपिटल S की वैल्यू क्या आ जाएगा? कैपिटल S की वैल्यू हो जाएगा S इक्वल टू 2 इंटू में 0 + 1, यानी कि कैपिटल S की वैल्यू आ जाएगा 1। और यही क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। आए समझ में? इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं। इसी प्रकार से आता है एक ट्रिपलेट कार्बीन, उसके बारे में भी शो देख लेते हैं। सेकेंड नंबर होता है आपका ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन, इस केस में क्या होता है कि ये जो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन ये ऐसे ही रहेगा। अब इसके केस में एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल हो जाएगा, एक ऑर्बिटल ये नीचे वाला हो जाएगा। ये वाला एक मिनट, ये आपका इस प्रकार से होता है। क्या हो जाता है? ये जब भी पढ़ाने बैठो तो ये वर्क करना बंद कर देता है। इस केस में आपका
इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। तब इस केस में हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, S इक्वल टू 2s+1, और जहां पर S बराबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर S इक्वल टू स्मॉल s इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ n की वैल्यू। तो n की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ स्पिन में है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में है, तब इसकी वैल्यू होती है +1/2 एंड +1/2। और जब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो +1/2 प्लस 1/2, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 1। तो जब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा तब कैपिटल S की वैल्यू हो जाएगा 2 × में 1 + 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और जब यहाँ पर 3 आ रहा है, इसलिए इसके कार्बिन को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। ओके, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं। हमेशा आप याद रखोगे कि ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है वह ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है सिंगलेट कार्बिन के रेस्पेक्ट में, है ना। ये है आपका स्टेबिलिटी का आर्डर, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन। आया समझ में कार्बिन क्या होता है? यस सर। ओके, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, आएगा तो कर लोगे ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की चीज़ें। अब हम लोग इसमें कुछ स्पेशल चीज़ देखते हैं, मतलब अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे मैकेनिज्म हुआ, किसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हम लोग शो करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे मैकेनिज्म ऑफ RTR रिएक्शन। सबसे पहले क्या होता है कि हम क्लोरोफार्म को लेते हैं, CCl ClH, इसके ऊपर सबसे पहले KOH रिएक्शन करता है ना। कैसे? और KOH में से कौन सा, KOH को अगर हम लोग ब्रेक करें तो किस रूप में ब्रेक होता है, एल्कोहलिक मीडियम में, K+ एंड OH-, इस रूप में ये रहता है। तब इस केस में OH- सबसे पहले यहाँ पर आएगा। हम सबको पता है कि हाइड्रोजन पर होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो पार्शियली माइनस, पार्शियली माइनस, पार्शियली माइनस, तब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पार्शियली प्लस हो जाएगा। तब ये माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, जैसे ही ये अटैक करेगा तुरंत यहाँ से निकलेगा H, एक सेकेंड, जैसे अटैक करेगा तुरंत यहाँ से निकलेगा H+। ओके, यहाँ से रिमूव हो जाएगा H+, और ये आपका फॉर्म हो जाएगा वाटर। ये आपका फॉर्म हो जाएगा वाटर, और जैसे ही वाटर फॉर्म होगा तब देखिए क्या होता है, कार्बन इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये क्लोरीन एंड ये क्लोरीन, इस प्रकार से है। अब थोड़ी देर के बाद तुरंत यहाँ से Cl- रिमूव होता है, अपने आप यहाँ से रिमूव होता है Cl-। तो इस केस में आपका ये वाला K+ और ये वाला आपका Cl- मिल करके KCl फॉर्म कर लेते हैं, और ये आपका बन जाता है, नेक्स्ट केस में ये आपका बन जाता है Cl डॉट, है ना, यानी कि ये बन जाता है आपका कार्बीन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन इसका नाम होता है, या फिर डाइक्लोरोमेथीन भी बोल सकते हैं, दोनों ही नाम सही है। इस केस में आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इस केस में इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इस केस में फिर से ध्यान में रखेंगे कि ये लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर ये नहीं है। ओके, ये आपका लोन पेयर नहीं है, ये आपका क्या है, कार्बन के ही इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके p ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि इस केस में हमने कार्बीन को फॉर्मेशन किया, अर्थात जनरेशन ऑफ कार्बीन। इसके मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे जनरेशन ऑफ कार्बीन, जनरेशन ऑफ कार्बीन, कार्बीन का फॉर्मेशन।
अब इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में कार्बिन अटैक करेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। स्टेप टू, अटैक ऑफ कार्बिन, एट फिनॉल, या फिर इसको बोल सकते हैं फिनॉक्साइड आयन और फिनॉक्साइड, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। प्रोडक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। देखो इस केस में अगर हम लोग फिनाल के बारे में डिस्कशन करें तो ये जो फिनाल है ना लेस रिएक्टिव है। इस केस में आपका ये फिनाल जो है लेस रिएक्टिव है। ये है आपका OH, ठीक है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है लेकिन ये देना नहीं चाहता है, और जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देना नहीं चाहता है तब इस केस में इसके रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं, KOH का रिएक्शन कराते हैं। हम सबको पता है कि इस केस में ये आपका एसिडिक इन नेचर का होता है, ये आपका एसिडिक इन नेचर होता है। इसका pKa वैल्यू आपका 10 होता है, pKa वैल्यू इज 10। तब इस केस में ये OH और H रिएक्शन करते हैं, यहाँ से H+ निकलता है और ये आपका हो जाता है फिनॉक्साइड आयन। O पर माइनस चार्ज, इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए सिर्फ यहाँ पर K+ आ जाता है और यहाँ से रिमूव होता है वाटर मॉलिक्यूल। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम फिनॉक्साइड। ये जो है रिएक्शन करता है अब कार्बिन के साथ। कैसे रिएक्शन करता है? तो ये है आपका पोटेशियम फिनॉक्साइड। अब ये पोटेशियम फिनॉक्साइड के पास चार्ज है, तो ये चार्ज एक जगह रहना नहीं चाहता है, ये आपका रिंग के अंदर डीलोकलाइज करता है। तो जब इसका अगर हम लोग डीलोकलाइजेशन देखें तो ये बॉन्ड यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये पाई इलेक्ट्रॉन चला जाता है आर्थो पर, और ये आपका कुछ इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, डबल बॉन्ड OK+। अच्छा एक सेकेंड, अब इसका जो प्लस चार्ज माइनस चार्ज है वो यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, और जब माइनस चार्ज यहाँ फॉर्मेशन होगा तो K+ यहाँ पर आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, है ना। इसको हम मिटाते हैं फिर से। आजकल पता नहीं क्या मेरे लैपटॉप को हो जा रहा है, ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। अब अगले केस में ये वाला माइनस चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है क्योंकि माइनस चार्ज इसके पास आता है। तब ये आपका ये माइनस चार्ज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाता है K+। नेक्स्ट केस में ये माइनस चार्ज इसके पास और पाई इलेक्ट्रॉन अगेन आर्थो पोजीशन पर, देन इट फॉर्म द डबल बॉन्ड माइनस चार्ज डबल बॉन्ड O, और इसी के पास K+ रहता है। नेक्स्ट केस में ये माइनस चार्ज यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आता है। तब फिर से हमें फर्स्ट वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, O पर माइनस K+ और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना। इस प्रकार से इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होता है। तब अगर आप नोटिस करोगे तो जो माइनस चार्ज है वो कहाँ पर आ रहा है? आर्थो, पैरा एंड आर्थो। ओके, तब इस केस में जो आपका अटैक होता है, जो आपका कार्बिन का अटैक होता है, वो अटैक होगा कहाँ पर? या तो आर्थो पर
या पैरा पर, दोनों में से किसी एक जगह पर होगा। तो हम आर्थो वाले प्रोडक्ट को बना करके आपको दिखाते हैं। जब ये डबल बॉन्ड O पर माइनस K प्लस है, अब इसके ऊपर रिएक्शन होता है सबसे पहले CCl, ये Cl कार्बिन। अब इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन होता है, देखो एक यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तब इसके ऊपर रिएक्शन होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर, और जैसे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिएक्ट करेगा उस केस में ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा, O पर माइनस K प्लस डबल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड Cl यहाँ पर हो जाता है माइनस चार्ज। ओके, इस प्रकार से ये होता है, और यहाँ पर हो जाता है आपका प्लस चार्ज। ओके, अब इसको बैलेंस करने के लिए इसके अंदर डीलोकलाइजेशन फिर से होता है, जो कि मैं नहीं दिखाऊंगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस के रूप में यहाँ आता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता है, तब इस केस में आपका फॉर्म होता है O पर माइनस K प्लस एंड हियर इज डबल बॉन्ड एंड CHCl ये फॉर्मेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट केस में जो इधर वाटर मॉलिक्यूल अब तक निकला था ना, अब वही वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना। यहाँ पर सबसे पहले अब क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल अटैक करेगा। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, H प्लस के प्रेजेंस में ना, तो ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैक करता है। और कितने H2O मॉलिक्यूल अटैक करेंगे, 2। तो हम यहाँ पर लिख करके दिखाते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल विल बी अटैक। OH, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा, और एक और हम लोग मॉलिक्यूल लेंगे, इसका लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा। यहाँ से रिमूव होगा H और Cl, इस प्रकार से रिमूव हो जाएगा, और ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये एक्चुअली ये 2 स्टेप में होता है, हमने एक ही स्टेप में फास्ट गति से करने के लिए बता दिया। CH और OH ये आपका बनेगा, 2 HCl रिमूव हो जाएंगे, 2 HCl मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ से रिमूव होता है वाटर मॉलिक्यूल। अगेन 2 वाटर मॉलिक्यूल का अटैक हुआ, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तब इस केस में क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। यानी कि जो होना चाहिए था आपका एक्चुअल में एक ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैक हुआ। अब नेक्स्ट केस में आपका O माइनस डबल बॉन्ड और ये हो जाता है CHO, यानी कि आपका बन गया पोटेशियम सैलिसिलेट, है ना। अब इसके ऊपर अटैच होता है अगेन H प्लस और H2O का, जो कि अब इसको गेम करेगा, इसके साथ आपका गेम होगा और इसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, अर्थात OH एंड CHO प्लस KOH प्लस H प्लस, इस रूप में ये फॉर्मेशन होता है। आया समझ में मैकेनिज्म? Yes, sir. Okay, it's too large mechanism, but I hope you understand this completely. Now we see Yes, sir. the next reaction, 5th reaction. From ester or nitriles, from esters और नाइट्राइल। एस्टर या नाइट्राइल के प्रेजेंस में भी हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। ओके, नाइट्राइल का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N और एस्टर का मतलब आप जानते ही हो। जब हम लोग
एस्टर यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 के ऊपर, इसके ऊपर अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है डाइबल H, DIBALH। पहला रूम टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर यहाँ पर -78 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंड वाटर के साथ जब यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तब यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये आपका फॉर्मेशन हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर CH3OH बन करके बाहर निकल जाता है, जो कि ये क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। आया समझ में? इसी प्रकार से जब हम लोग एल्काइल नाइट्राइल यानी कि RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर अगेन यही टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करते हैं, डाइबल H, DIBALH, और टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड नंबर पर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अगेन ये आपका फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का। ओके, इस प्रकार से इस केस में ये रिएक्शन होता है। इस केस में जो आपका रिएक्शन होता है यह टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका ये माइनस में जब टेम्परेचर होगा तभी ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ओके, इस केस में देखो डाइबल H क्या है, इसका हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। डाइबल H का मतलब होता है, डाइबल H का मतलब होता है डाई आइसोब्यूटिल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम होता है। आया समझ में? इसको स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और ये एक सेकेंड CH2, फिर CH3 और यहाँ पर CH3, आइसोब्यूटाइल है ना। तो इसी प्रकार से इसको भी हम मिटा के लिख सकते हैं, CH2 CH3 CH3, इसका नाम होता है डाइबल H, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके द्वारा हम लोग फॉर्मेशन करते हैं एस्टर से और नाइट्राइल से एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, इसके बाद एक और रिएक्शन आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। 6th नंबर रिएक्शन में आता है इटार्ड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये कैसे बनता है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन करते हैं। किस टाइप का हाइड्रोकार्बन, तो जब हम लोग टॉलुइन के ऊपर, जब हम लोग टॉलुइन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड का, CrO2Cl2 का, इन प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, तब इस केस में ये आपका एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। वो होता है आपका CH और OCrOHCl का होल ट्वाइस, ये आपका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट केस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O+ के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है
तब ये आपका कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में, CHO में। ओके, इसका मैकेनिज्म कभी नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग इस प्रकार से इसको लिख करके छोड़ सकते हैं। ये आपका बन जाता है बेंजल्डिहाइड। आया समझ में? इस प्रकार से ये होता है। इस केस में इसका जो नाम होता है ये होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये रिएक्शन आपका कैसा भी कार्बन हो, यहाँ पर जरूरी नहीं है सिर्फ CH3 हो, CH3 के जगह पर अगर कुछ और भी रहेगा तो भी यही आपका प्रोडक्ट बनता है। सभी कार्बन को निकाल दिया जाएगा और इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं टॉल्यूइन के द्वारा। एक और हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है एक CH3 है। अब इसके ऊपर भी जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं CrO2Cl2 के साथ, तब ये आपका कुछ और स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट बनता है जिसको कि हम लोग क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। यहाँ पर मैं इसको बनाता हूँ, बेंजीन और CH, अब यहाँ पर OCr, फिर OCH3 और Cl, ये इसी टाइप का है ना। बस यहाँ पर Cr से OH था, अब CH3 हो जाएगा, इसका होल ट्वाइस। अब इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन करा देंगे H3O+ के साथ। जब H3O+ के साथ रिएक्शन होगा तो अगेन ये फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजल्डिहाइड का, CHO का। आया समझ में? यहाँ पर यह फॉर्मेशन हो जाता है बेंजल्डिहाइड का। और जब ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा तब इस केस में ये आपका इस टाइप से रिएक्शन होता है। सारा ये इटार्ड रिएक्शन के अंतर्गत आता है। एक और रिएक्शन होता है, लेकिन इसको हम लोग इटार्ड रिएक्शन नहीं बोलते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन है। जब हम लोग टॉल्यूइन के ऊपर रिएक्शन करा देते हैं मैग्नीज ऑक्साइड, हालांकि ये वाला रिएक्शन आपने देखा है, और एयर के साथ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तभी आपका बनता है बेंजल्डिहाइड। इस केस में भी ये आपका बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, बस लिख करके छोड़ दे रहे हैं। 7th नंबर, ऑक्सीडेशन ऑफ methyl benzene and its derivatives using chromic oxide कौन सा क्रोमिक ऑक्साइड? CrO3। इन किसके मीडियम में? एसिटिक एनहाइड्राइड के मीडियम में, इन एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसके साथ ये रिएक्शन आया समझ में? तो इसको हम लोग कल देखते हैं। आज जो हमने पढ़ाया अभी मैं इसका भेज देता हूँ। कोई डाउट है इसमें जो अभी पढ़े हो? नो डाउट सर। ओके, ठीक है, तो कल इसका आगे का कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।